नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का 5th चैप्टर जिसका नाम है प्रेसिपिटेशन। ये इसका दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे विनती है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल। Winds coming from lakes or seas are moisture laden. They are obstructed by the high mountain ranges coming in their way. देखिए समुद्र से जो हवाएं आती है ज़मीन की तरफ, उनमें मॉइस्चर होता है। ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि समुद्र का पानी सोलर हीट के कारण वो मॉइस्चर बन जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और वो जब ज़मीन की तरफ आता है तब वो क्लाउड्स बनते हैं उसके। जब वो क्लाउड्स अगर रास्ते में ऐसा माउंटेन दिखाई देता है, यानी रास्ते में अगर माउंटेन लगता है, पर्वत लगता है कोई, तो वो क्लाउड्स वहां पर अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, रुक जाते हैं। माउंटेन के हाइट के कारण वो क्लाउड्स वहीं पर अटक जाते हैं। तो दे स्टार्ट गोइंग अपवर्ड थ्रू द स्लोप ऑफ द माउंटेन्स। माउंटेन्स के साथ वो थोड़ा ऊपर जाने लगते हैं। The temperature of these winds drop and condensation occurs and rainfall takes place. देखिए क्या होता है, माउंटेन के आसपास तो बहुत बर्फ होता है, ठंड होती है, तो इसके कारण ऑलरेडी वो ठंडे हो जाते हैं क्लाउड्स, और ऊपर जाने के कारण भी ठंडे होते जाते हैं। तो इसके कारण ठंडा होने के बाद माउंटेन के इस साइड पर जो क्लाउड्स होते हैं वहां पर बारिश होती है काफी ज्यादा। ठीक है, तो इस तरह के बारिश को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। देखिए, टेक्स प्लेस दस बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द माउंटेन्स दिस टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स। जो रेनफॉल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ माउंटेन्स के कारण होता है, माउंटेन पर्वतों के रुकावट के कारण जो रेनफॉल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल। द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स गेट मोर रेन, amount of vapor in the air reduces after crossing the mountain and the moisture holding capacity of the air increases. The leeward side of the mountain gets lesser rainfall and hence this area is identified as rain shadow area. See figure 5.5a and b. देखिए, समझ लीजिए यहाँ पर कोई लेक है या सी है या रिवर है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी जमीन है और यहाँ पर माउंटेन है। ठीक है, तो यहां पर माउंटेन होने के कारण क्या होता है कि ये जो क्लाउड्स है वो यहां पर अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, और यहां पर बहुत बारिश होती है यहां पर इस साइड में। ठीक है, सारा जो पानी होता है वो यहीं पर ड्रेन कर देते हैं वो क्लाउड्स। ठीक है, बाद में पानी जब उनका कम होता है, काफी कम होता है, तब वो हल्के हो जाते हैं और माउंटेन्स को पार करके वो दूसरी तरफ जाते हैं, और दूसरी तरफ थोड़े से इस डिस्टेंस तक उसमें कोई भी पानी नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्यों? इसके कारण इस रीजन में क्या होता है? रेन शैडो एरिया होता है, यानी ऐसा रीजन जहां पर रेन काफी कम होता है। रेन शैडो एरिया, शैडो यानी सोलर शैडो एरिया, यानी जहां पर सन रेज नहीं पहुंच पाते। रेन शैडो एरिया यानी जहां पर रेन नहीं गिरता ज्यादा। तो ये जो है रेन शैडो एरिया होता है लीवर्ड साइड, म्हणजे पलीकडची बाजू, जो दूसरी तरफ की साइड होती है उसे कहते हैं लीवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड, जहां से विंड आता है वहां पर बारिश ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन लीवर्ड साइड यानी दूसरी साइड जो होती है वहां पर काफी कम बारिश होती है, उसको कहते हैं, ये जो होता है रेन शैडो रीजन कहते हैं उसे। और आगे बढ़ने के बाद उसमें थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है और आगे थोड़ा सा बारिश होती है। ठीक है, the effect of monsoon rainfall is important when we think of the Indian subcontinent. देखिए, हमारे देश में तो मॉनसून के कारण, मॉनसून विंड्स के कारण जो है रेनफॉल होता है पूरे देश भर में। We have studied this in the previous standard. The rainfall occurring in India because of these winds is orographic type rainfall. देखिए, भारत में जो वर्षा होती है मुख्यतः वो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, ये जो मैप है। अभी देखिए, यहां पर पूरा हिमालय माउंटेन रेंज है। ये जो है हिमालय माउंटेन रेंज है, दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज। ठीक है, तो क्या होता है,
मॉनसून सीजन में यानी जून वगैरह में समुद्र से यहाँ से जो है मॉनसून विंड्स, मॉइस्चर होल्डिंग जो विंड्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर ऐसे। और यहाँ पर हिमालय माउंटेन होता है, इसके कारण क्या होता है, ये जो मॉइस्चर वाले विंड्स होते हैं जो क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हिमालय माउंटेन के कारण यहीं पर रुक जाते हैं और यहाँ पर सारा ड्रेन कर देते हैं, यहाँ पर सारी बारिश होती है। ठीक है, तो भारत पर बारिश होने में हिमालय माउंटेन का काफी महत्वपूर्ण रोल है। तो ये जो रीजन है ये विंडवर्ड साइड है, यहाँ पर बारिश होती है। और ये जो साइड है, ये जो तिब्बत है, तिब्बत का रीजन, वहां पर लीवर्ड साइड है, यानी यहाँ पर रेन शैडो रीजन है, रेन शैडो रीजन, यानी यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। तो यहाँ पर जो है डेजर्ट जैसा रीजन है, ठीक है, तिब्बत में। उसी तरीके से देखिए ये जो है यहाँ पर वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है, ये हिमालय से कम ऊंची है लेकिन है ऊंची। तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट है यानी सह्याद्री माउंटेन रेंज है, यहाँ पर थोड़ा हाइट दिखाई दे रहा है। तो जो यहाँ से मॉनसून विंड्स आते हैं तो यहाँ पर थोड़े से रुक जाते हैं वो, यहाँ पर सह्याद्री माउंटेन रेंज के कारण। इसके कारण ये जो रीजन है कोस्टल रीजन, कोंकण जिसे कहते हैं, कोंकण रीजन में बहुत भारी बारिश होती है, बहुत। लेकिन ये जो रीजन है यहाँ पर, ये जो रीजन है यहाँ रेन शैडो रीजन है, तो यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती। बाद में यहाँ तक मॉइस्चर आ जाता है उनमें और बाद में फिर से यहाँ पर रेन होता है। लेकिन हमारा यानी जो मेनली मराठवाड़ा रीजन है वहाँ पर रेन शैडो रीजन है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट के कारण मराठवाड़ा रीजन में रेन शैडो रीजन है। आपको याद होगा, अगर आपने न्यूज़ वगैरह पढ़े होंगी तो मराठवाड़ा रीजन में काफ़ी कम बारिश होती है और वहाँ पर बहुत पानी का समस्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। द रेनफॉल ऑकरिंग इन इंडिया बिकॉज ऑफ दीज विंड्स इज ओरोग्राफिक टाइप रेनफॉल। तो भारत में मुख्यतः ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। ऑब्जर्व द हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल ऑफ महाराष्ट्र इन फिगर 5.5b एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए ये जो है ये हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल ऑफ महाराष्ट्र है, यानी क्या, महाराष्ट्र को हम दक्षिण से, नीचे से देख रहे हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूं, देखिए समझ लीजिए ये भारत है, ठीक है। और अगर हम यहां से देखते हैं ऐसे, ठीक है, यहां पर समझ लीजिए यहां पर कोई आइलैंड है, समझ लीजिए श्रीलंका है। श्रीलंका पर खड़े होकर अगर कोई व्यक्ति देख रहा है भारत की तरफ, वैसे तो इतना सब कुछ दिखाई नहीं देगा, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए कि श्रीलंका पर खड़े हुए व्यक्ति को पूरा, अगर ये पूरा रीजन दिखाई दे रहा है तो वो कैसा दिखाई देगा। मुख्यतः इसे अगर हम हॉरिजॉन्टली ऐसा कट करते हैं, यहां से अगर हम कट करते हैं और अगर यहां से एक व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है तो कैसा दिखाई देगा, उसे कैसा दिखाई देगा। यहां पर देखिए ये प्लेन रीजन है, यानी समुद्र किनारे पर सी लेवल का रीजन है ये। देखिए यहाँ पर हाइट है, ग्रीन यानी कम हाइट, ब्राउन यानी ज्यादा और ग्रे यानी सबसे ज्यादा। तो ग्रीन कलर, येलो कलर यानी सी लेवल की हाइट है, यानी यह सी लेवल की हाइट पर है। यहाँ पर ब्राउन कलर है यानी थोड़ा हाइटेड, यहाँ पर पर्वत है। और यहाँ पर प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ऊंचाई पर प्लेन सरफेस है। और यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट यानी यहाँ पर फिर से माउंटेन है, ठीक है। और यहाँ पर फिर से प्लेन है, सी लेवल की हाइट है और यहाँ पर सी है। तो देखिए हम ये इमेजिन कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं ये कट करने के बाद, तो कैसा दिखाई देगा। लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट में थोड़ा सी होगा, समुद्र होगा, बाद में थोड़ा सा समुद्र लेवल, सी लेवल पर जमीन होगी, यहाँ पर ऊंचाई पर पर्वत होगा और पर्वत से थोड़ा नीचे लेकिन थोड़ा हाइट पर यहाँ पर जमीन होगी, ठीक है। ऐसा दिखाई देगा। तो अभी देखिए यही हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए अभी हम देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अरेबियन सी है, ये अरबी समुद्र, तो यहाँ पर ये कोंकण है ये, और ये है सह्याद्री हिल्स, वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये हो गया
महाराष्ट्र, यहाँ पर समझ लीजिए ये औरंगाबाद है, समझ लीजिए यहाँ पर आगे ये है विदर्भ, नागपुर वगैरह यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए महाराष्ट्र समाप्त हुआ, और ये छत्तीसगढ़ है, ये ओडिशा है, और यहाँ पर आगे समुद्र बे ऑफ बंगाल है, वो नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो ये है हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल ऑफ महाराष्ट्र। आई थिंक, आशा करता हूं आपको समझा होगा। तो इस तरीके से, तो इसकी तरफ देखकर हमें जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उसके आंसर्स देने हैं, ठीक है। देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुख्यतः कौन से टाइप का रेनफॉल होता है, ये पूछा है। तो कौन से टाइप का रेनफॉल होता है मुख्यतः? ओरोग्राफिक रेनफॉल, ऑफ कोर्स। देखिए यहां पर ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, यहां पर भी ओरोग्राफिक रेनफॉल। आगे, वेयर विल द रेन शैडो एरिया लाई इन महाराष्ट्र। रेन शैडो एरिया कहां पर होगा? यहां पर होगा। देखिए यहां पर क्लाउड्स व्हाइट दिखाई दे रहे हैं, ये मैप पहले पढ़ते हैं। इवेपोरेशन ऑफ अरेबियन सी हो रहा है, यहाँ से मॉइस्चर वाली हवा बन रही है, इनसे क्लाउड्स बन रहे हैं, ज्यादा काले, बहुत काले क्लाउड्स, यानी उनमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। इंक्रीज इन अल्टीट्यूड, लेस मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। यहाँ पर हाइट बढ़ जाती है तो उनकी जो पानी की बूंदे है उनका वजन भी बढ़ जाता है, तो ये यहाँ पर बारिश होती है। फिर ईस्ट वर्ड आने के बाद डिक्रीज इन अल्टीट्यूड, इंक्रीज इन मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। यहाँ पर हाइट कम हो जाती है, नीचे आ जाते हैं क्लाउड्स, लेकिन उनमें मॉइस्चर खत्म हो चुका है उनमें, लेकिन मॉइस्चर एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ चुकी है। इस लेवल पर उनमें मॉइस्चर नहीं है, तो यहाँ पर जो है रेन शैडो रीजन होगा। ये जो है मराठवाड़ा रीजन है मुख्यतः। तो यहाँ पर बाद में फिर से काले हो रहे बादल, यानी यहाँ पर फिर से मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर रहा है। देखिए यहाँ पर नदियाँ वगैरह है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी, भीमा नदी, उनसे मॉइस्चर एब्सॉर्ब करते हैं। आपको लगेगा यहाँ पर तो समुद्र नहीं है तो कहाँ से मॉइस्चर, तो यहाँ पर नदियों से आता है, ठीक है। तो ये फिर से काले बन रहे हैं बादल, यानी ज्यादा मॉइस्चर है उनमें, और फिर से यहाँ पर बारिश हो रही है, ठीक है। आगे, तो इस रीजन, रेन शैडो रीजन कहाँ पर है? मराठवाड़ा रीजन में है मुख्यतः, मध्य महाराष्ट्र, सेंट्रल महाराष्ट्र, मराठवाड़ा रीजन। कंसिडरिंग द फिगर एस्टिमेट द रेनफॉल ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। ये आपको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप गूगल पर डाल दीजिए कि जो आपका, जैसे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट एवरेज रेनफॉल, ऐसा टाइप करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है साइक्लोनिक रेनफॉल, यानी चक्रवात, यानी जो है तूफान होता है जो सर्कुलर मूव करता है, उसके कारण जो रेनफॉल होता है उसे कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल, साइक्लोन इज द स्पेसिफिक एयर फॉर्मेशन व्हेन द प्रेशर एट एन एरिया इज लेस देन द सराउंडिंग रीजन्स। देखिए साइक्लोन कैसे बनता है, अगर इस पॉइंट पर कम प्रेशर का पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर एयर प्रेशर जो है कम हो चुका है और यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, तो आपको पता है एयर जहां ज्यादा प्रेशर होता है, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव होता है। कोई भी एयर हो या पानी हो, कुछ भी जो है मैटर जो है मोर प्रेशर से लेस प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर कम प्रेशर है, यहाँ ज्यादा प्रेशर है, तो यहां से सेंटर की तरफ वो साइक्लिक मूव करने लगता है, बवंडर बनने लगता है, ठीक है। ऐसा साइक्लिक मूव करते करते वो सेंटर की तरफ हवा तेजी से मूव करने लगती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड साइक्लोन। इसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात, वात यानी हवा, चक्र यानी साइकिल, चक्रवात यानी साइक्लिक मूवमेंट ऑफ एयर। Air from the surrounding region comes towards the center of the cyclone and starts moving upwards. तो क्या होता है, ऐसे जो है नीचे साइड से धीरे धीरे नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ आती है हवा, और यहां आने के बाद, सेंटर में आने के बाद हवा फिर से ऊपर मूव करने लगती है, ऊपर की तरफ, ऊपरी दिशा में। As it rises, the temperature of the air reduces, condensation occurs and rainfall takes place. तो क्या होता है, जब ये नीचे आती है तब उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, लेकिन ये जब ऊपर चला जाता है तब उसमें काफी मॉइस्चर होता है और वो कोल्ड टेम्परेचर कम होता जाता है। आपको पता है जैसे जैसे अर्थ सरफेस से दूर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होते जाता है।
तो टेम्परेचर जैसे जैसे कम होते जाता है वैसे वैसे उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होते जाती है। जब एक हद से, एक लिमिट से ऊपर चला जाता है तब वो अपने खुद में जो होल्ड किया हुआ मॉइस्चर है वो सारा बारिश के रूप में नीचे गिरा देते हैं। Condensation occurs and rainfall takes place. It rains in areas over which the cyclone passes. जहां जहां से ये साइक्लोन चक्रवात ये मूव होते रहता है, ऐसे आपने देखा होगा, तो ये जहां जहां से जाता है वहां वहां पर वर्षा होती है। Cyclonic rainfall occurs more in temperate zones and cyclones area is also quite extensive. देखिए साइक्लोनिक रेन कहां पर होता है मुख्यतः, तो टेम्परेट रीजन्स में होता है। टेम्परेट रीजन्स यानी कौन सा, ये 23 डिग्री 30 मिनट्स से लेकर 66 डिग्री 30 मिनट्स, ये जो रीजन है इसे बोलते हैं टेम्परेट रीजन, चाहे नॉर्थ में हो या साउथ में हो, इन दोनों रीजन्स को टेम्परेट रीजन कहते हैं। तो इन रीजन्स में मुख्यतः जो है साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। यहाँ पर बहुत साइक्लोन्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े साइक्लोन्स होते हैं, और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर चले जाओगे आप वैसे वैसे साइक्लोन्स की साइज और उनकी तीव्रता भी बढ़ते जाती है, उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ते जाती है। कंपैरेटिवली साइक्लोनिक रेनफॉल ऑकरिंग इन ट्रॉपिकल रीजन्स इज लिमिटेड इन एक्सटेंट एंड इट इज स्टॉर्मी इन नेचर। उसके कंपैरिजन में जो टेम्परेट रीजन होते हैं उसके कंपैरिजन में जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, यानी दो ट्रॉपिक्स के बीच में जो रीजन्स होते हैं वहां पर साइक्लोन्स इतने बड़े नहीं आते, और यहाँ पर जो बारिश आती है साइक्लोन्स के कारण वो स्टॉर्मी होती है, यानी तूफानी बारिश होती है, काफी नुकसान होता है, बिजलियां कड़कती है वगैरह। ठीक है, देयर इज सर्टेनिटी इन द कन्वेक्शनल रेनफॉल ऑकरिंग इन द इक्वेटोरियल एरियाज। जो इक्वेटोरियल एरियाज में जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है, कन्वेक्शनल रेनफॉल जो इक्वेटोरियल एरियाज में होता है उसमें सर्टेनिटी होती है, यानी वो पक्का होता है कि नियरली हर रोज दोपहर के बाद वो बारिश होती ही है इक्वेटोरियल एरियाज में। तो ये पक्का टाइम टेबल की तरह डिसाइडेड होता है कि हर रोज दोपहर के बाद यहाँ इस रीजन्स में, ट्रॉपिकल रीजन्स में, इक्वेटोरियल रीजन्स में बारिश होनी ही है, तो वो सर्टन है, पक्का है। ठीक है, कंपैरेटिवली द ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक रेनफॉल्स आर लेस सर्टन। लेकिन ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल जो होते हैं वो इतना पक्का नहीं होता, वो कभी भी आ सकते हैं, कितनी भी मात्रा में आ सकते हैं। एंड देयरफॉर सच एरियाज आर प्रोन टू वेरी हैवी रेनफॉल, फ्लड्स और ड्रॉट्स फ्रीक्वेंटली। तो इसके कारण जहां पर ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक रेनफॉल होते हैं वहां पर कई बार बहुत हेवी बारिश हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, या कई बार अकाल दुष्काळ पण पडू शकतो। ठीक है, स्टडी द रेनफॉल मैप ऑफ द वर्ल्ड गिवन इन फिगर 5.7 केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच रीजन एक्सपीरियंसेस मोर रेनफॉल। देखिए इस मैप में देखकर हमें बोलना है कौन से रीजन में मुख्यतः ज्यादा बारिश हो रही है। देखिए यहां पर इक्वेटोरियल रीजन्स में, या ये ट्रॉपिकल रीजन्स, दो ट्रॉपिक्स के बीच में जो रीजन है यहां पर मुख्यतः बहुत बारिश हो रही है। कि देखिए यहां पर सबसे लाइट शेड है लेस देन 500, मीडियम शेड है 500 to 1000 mm, जो डार्केस्ट शेड है वो मोर देन 1000 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल है। ठीक है, तो यहां पर मुख्यतः ट्रॉपिकल रीजन्स में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। ठीक है, व्हाट इज द रीजन फॉर लो रेनफॉल इन द सेंट्रल पेनिनसुलर इंडिया। देखिए यहां पर थोड़ा कम बारिश दिख रही है। यहां पर सेंट्रल पेनिनसुला किसे कहते हैं, पेनिनसुला यानी ऐसा रीजन जिसके ऐसी जमीन जिसके 3 साइड में समुद्र है। ये देखिए ये साउथ इंडिया जो है, ये यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर इंडियन ओशियन है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, तो 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये हो गया पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये है कोरियन पेनिनसुला, ये है कोरिया देश, तो ये भी 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। जो भूमि 3 साइड से पानी से घिरी हुई होती है उसे कहते हैं पेनिनसुला। तो इन्होंने क्या पूछा है, सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन में बारिश क्यों कम हो रही है। देखिए यहाँ पर फेंट लाइट शेड है, तो यहाँ पर कम बारिश है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न घाट है। ठीक है, देखिए इस मैप में मैं बता रहा हूँ, इस रीजन में कम बारिश दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर सह्याद्री माउंटेन है, तो यहाँ पर जो यहाँ से जो आ रहा है मॉनसून
वो यहीं पर रुक रहा है और यहाँ पर सारा वो ड्रेन कर दे रहा है अपना रेन जो है। तो इसके कारण इस रीजन में रेन शैडो रीजन बन रहा है, ठीक है, सेंट्रल पेनिनसुलर प्लेटो रीजन में रेन शैडो रीजन। आप ये याद रखिए, इन जनरल आप ये याद रखिए, अगर कहीं पर भी पूछते हैं कि इस रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में क्यों कम बारिश हो रही है, तो इसका आंसर आप ये याद रखिए पक्का कि वहां पर रेन शैडो रीजन है, इसके कारण वहां पर कम बारिश हो रही है, ठीक है। Why does the eastern part of the Central African continent gets less rainfall than the western part despite its location close to the equator? देखिए इन्होंने ये पूछा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में, पूर्व दिशा में बारिश क्यों कम हो रही है, लेकिन वेस्ट में तो ज्यादा है, लेकिन ईस्ट में क्यों कम हो रही है, ऑल्दो इट इज नियर टू द इक्वेटर। तो इसका आंसर ये है, फिर सेम आंसर, यहाँ पर माउंटेन्स है और यहाँ पर ईस्टवर्ड्स जो है रेन शैडो रीजन है, ठीक है, इसके कारण यहां पर कम बारिश है। फिर आगे नेक्स्ट, व्हाई डज द अमाउंट ऑफ हाई रेनफॉल इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट रिड्यूसेस इन द ईस्टर्न पार्ट। फिर से क्वेश्चन जो है इसका सेम आंसर है। देखिए ये यूरोप है, ये ईस्टर्न यूरोप है, यहां पर कम बारिश है, यहां पर ये वेस्टर्न यूरोप है, ठीक है, यहां पर ज्यादा बारिश दिखाई दे रही है। तो इसका क्या कारण है, यहां पर जो है माउंटेन रेंज है यहां पर, इसके कारण ये जो रीजन है ईस्टर्न यूरोप का, वहां पर रेन शैडो रीजन है, सेम रीजन आप याद रखिए। फिर व्हाई इज द रेनफॉल मोर ओनली इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व किनारे में, कोस्टल रीजन, ईस्टर्न कोस्टल रीजन में ही बारिश क्यों ज्यादा है, ये पूछा है। इसका ये कारण है कि यहां पर ईस्टर्न ट्रेड विंड्स है। ट्रेड विंड्स यानी क्या होते हैं, ऐसे विंड्स जो दिन के समय जो है समुद्र से जमीन की तरफ बहते हैं और रात के समय जमीन से समुद्र की तरफ बहते हैं, उन्हें कहते हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स क्यों कहते हैं उन्हें, क्योंकि जो मेडिवियल पीरियड था, पुराने समय में जो जहाज चलते थे वो हवाओं से चलते थे, यानी इंजन का तो खोज नहीं हुई थी। इंजन की खोज होने से पहले उनमें हवा भरकर, बहुत बड़े कपड़े बांधते थे उन्हें और उनमें हवा भर के वो चलती थी। तो वो जो जहाजों से व्यापार चलता था, यहाँ से यूरोप से व्यापारी आते थे समुद्र के रास्ते से भारत में वगैरह, और वो व्यापार करते थे। तो व्यापार यानी ट्रेड, और ट्रेड जो विंड्स की मदद से होता था उन्हें कहते हैं ट्रेड विंड्स। जिन विंड्स की मदद से ट्रेड विंड होता है उन्हें कहते हैं ट्रेड विंड्स। तो ये जो ईस्टर्न ट्रेड विंड्स है, ये ईस्टर्न क्या होता है, दिन के समय यहां से समुद्र से जमीन की तरफ जो है बहते हैं हवाएं, तो उन्हें कहते हैं ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। तो उनके कारण यहां पर बारिश होती है, ठीक है। आगे, Why are the areas of high rainfall situated in tropical areas? ट्रॉपिकल एरियाज में हाई रेनफॉल के एरियाज क्यों सिचुएटेड है, ये पूछा। क्योंकि यहाँ पर जो है कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, हमने देखा है पिछले वीडियो में, यहाँ पर, ठीक है, हर रोज बारिश होती है वहां पर दोपहर के बाद। इसके कारण इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल रीजन में जो है ज्यादा बारिश होती है। The factors which affect the amount of rainfall in a region are the amount of water vapor in the atmosphere, air pressure and temperature. किन चीजों पर, एक जगह पर जो बारिश हो रही है किसी स्थान पर, तो वो किन चीजों पर डिपेंडेंट होता है कि यहाँ पर कितनी बारिश होगी, कितनी अमाउंट में बारिश होगी, कब होगी, ये किन चीजों पर डिपेंडेंट होता है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, वहां के एटमॉस्फेयर में, वहां के वातावरण में कितनी मात्रा में वाटर वेपर प्रेजेंट है वो। फिर एयर प्रेशर, वहां का एयर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर टेम्परेचर, वहां का टेम्परेचर कितना है, उन पर ये, इन चीजों पर ये डिपेंड करता है। फिर और भी बाकी बातें होती है, जैसे द टोपोग्राफी एंड द लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ अ प्लेस आल्सो अफेक्ट्स इट्स रेनफॉल। टोपोग्राफी यानी जमीन की रचना। अभी देखिए जमीन की रचना कैसे मैटर करती है। यहां पर हमने देखा, यहां पर पर्वत है, पर्वत आ रहा है, तो यहां पर इस साइड में ज्यादा बारिश होगी, पर्वत के उस साइड में कम बारिश होगी। तो ये टोपोग्राफी यानी जमीन की रचना पर भी बारिश डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यानी कौन सा लैटिट्यूड में वो जगह सिचुएटेड है। अगर इक्वेटर के पास है, लैटिट्यूड यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस इमेजिनरी,
तो अगर इक्वेटर के पास है तो ज़्यादा बारिश होगी, इक्वेटर से दूर जाओगे तो कम बारिश होगी, ठीक है। उस पर रेनफॉल डिपेंडेंट होता है, ठीक है। रेन गेज, देखिए द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर रेनफॉल इज कॉल्ड रेन गेज। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से रेनफॉल कितना हुआ है वो गिना जाता है, उसे कहते हैं रेन गेज। ये डेफिनेशन है। सी फिगर 5.8, द फनल दैट इज यूज्ड इन द रेन गेज हैज अ स्पेसिफिक डायमीटर। देखिए इस तरीके का रेन गेज होता है। ये जो है एक माउंट होता है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, माउंट MOUNT होना चाहिए, D नहीं होना चाहिए। माउंट यानी ऊंचा सरफेस जिस पर ये रखा है, उसकी हाइट होती है 30 सेंटीमीटर। उसमें ये जो है बीकर की तरह स्ट्रक्चर जो है रखा जाता है। एक उसका जो डायमीटर है वो स्पेसिफिक होता है। उसमें एक फनेल रखा जाता है, उसका भी डायमीटर फिक्स होता है, ठीक है। उसमें फिर बाद में बॉटल रखी जाती है, वो उसमें सारा फनेल का पानी उसमें उतरता है, ठीक है। और वो पानी कलेक्ट करने के बाद वो इसमें डाला जाता है। एक मेजरिंग जार होता है जिसमें गिना जाता है। देखिए इसमें स्केल है, कितना mm है, ये हाइट मिलीमीटर्स में लिखी है। तो जितना mm ये चढ़ेगा पानी, उतना mm बारिश हुए, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। देखिए आगे पता चलेगा आपको। द रेन फॉलिंग इन दिस फनेल इज कलेक्टेड इन अ बॉटल फिटेड इन द गेज। इसमें जो बारिश होती है फनेल में, वो एक बॉटल में कलेक्ट किया जाता है। द कलेक्टेड वाटर इज देन मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग जार। मेजरिंग जार की मदद से वो कलेक्ट किया हुआ पानी गिना जाता है। इन द एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल द रीडिंग ऑफ द रेन इज टेकन एवरी 3 आवर्स। जहां पर बहुत बारिश होती है वहां पर हर 3 घंटे के बाद जो है ये गिना जाता है। ये बॉटल ली जाती है, यहां पर निकाला जाता है पानी और गिना जाता है कितने हाइट तक चढ़ा है। द मेजरिंग जार रीड्स इन मिलीमीटर्स। देखिए इसमें जो रीडिंग्स है वो मिलीमीटर्स में है हाइट, ठीक है। द गेज इज केप्ड इन ओपन ग्राउंड ऑन अ 30 सेंटीमीटर हाई फ्लैट माउंट, हेंस द रेनफॉल इज कलेक्टेड विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। सी फिगर 5.8। ये जो है खुले में रखा जाता है, ये खुली जगह पर रखा जाता है। ये जो रेन गेज होता है 30 सेंटीमीटर हाइट पर, और उसमें रेन कलेक्ट होता है ताकि उसमें फ्रीली रेन गिर सके, बारिश हो सके। अगर किसी छत के नीचे या छत के किनारे रखोगे आप तो पूरा बारिश वहां पर गिरेगा नहीं, उसके कारण गलत रीडिंग आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से गिना जाता है। देखिए, डू यू नो हाउ मच ऑफ वाटर डज 1 मिलीमीटर ऑफ रेन मीन। अभी देखिए अगर आपको अंदाजा करना है कि 1 mm ऑफ रेन, 1 मिलीमीटर रेन गिरा है, यानी कितना हुआ है, कितना पानी गिरा है अर्थ पर, अगर वो अंदाजा करना है तो आप देखिए, इफ वी डू नॉट लेट 1 मिलीमीटर ऑफ रेन वाटर मूव एज रन ऑफ, पेनेट्रेट इन द ग्राउंड और इवेपोरेट, देन हाउ मच वाटर कैन बी एक्यूमुलेटेड। अगर हम डिसाइड करते हैं कि 1 मिलीमीटर का जो रेन वाटर है, बारिश है, वो हम ना जमीन से बह जाने देते हैं दूसरी जगह पर, या जमीन में एब्सॉर्ब भी नहीं होने देते, या जमा होने के बाद इवेपोरेट भी नहीं होने देते, तो हम कितना पानी कलेक्ट कर सकते हैं देखते हैं। Let us understand this by an example. If 1 mm rainfall occurs over 1 square kilometer area, then we get 10 lakh liters of water from it. अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, यानी एक स्क्वायर है जिसका लेंथ भी 1 किलोमीटर है, ब्रेड्थ भी 1 किलोमीटर है, दोनों साइड्स 1 किलोमीटर वाला एक स्क्वायर है, तो उसका जो इतना एरिया होगा 1 स्क्वायर किलोमीटर, उस एरिया में अगर 1 mm रेनफॉल हुआ है, अगर ऐसा करते हैं, वो अगर पूरा कलेक्ट करते हैं हम, तो वो पानी होगा 10 लाख लीटर पानी होगा। इतना पानी होता है, यानी 1 mm ऑफ रेन जब होता है तब 10 लाख लीटर पानी 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में गिरता है, ऐसा माना जाता है। बी, हाउ इज रेनफॉल मेजर्ड, स्नोफॉल मेजर्ड। अभी देखिए रेनफॉल हमने देखा कैसे गिनते हैं, लेकिन स्नोफॉल, अगर स्नो गिरता है तो वो कैसे गिनता है। स्नोफॉल कैन ऑल्सो बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रेन गेज। रेन गेज की मदद से ही गिना जाता है। फॉर दिस द कंटेनर फुल ऑफ स्नो पार्टिकल्स इज हीटेड केयरफुली टू मेल्ट द स्नो, देन द वाटर ऑब्टेन्ड इज मेजर्ड। देखिए क्या करते हैं, इसमें जो स्नो गिरता है वो बहुत केयरफुली हीट करवाया जाता है। देखिए अगर तेजी से हीट करोगे आप तो भाप बन जाएगी और गलत रीडिंग आएगी।
धीरे 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 गर्म किया जाता है और पूरा वो लिक्विड पानी में कन्वर्ट किया जाता है और वो पानी इसमें कलेक्ट करके गिना जाता है. Then the water obtained is measured. A layer of 120 mm of ice is equivalent to 10 mm of rainfall. अगर 120 मिलीमीटर ऑफ आइस या स्नोफॉल हुआ है ऐसा कहते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 10 mm ऑफ रेनफॉल. 10 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल के बराबर होता है वो. फॉग, ड्यू एंड फ्रॉस्ट. अभी ये क्या है देखते हैं. When the condensation or solidification of the water vapor in the atmosphere occurs near the earth's surface, then we can see fog, dew और frost. देखिए अगर अर्थ सरफेस के पास काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर है अर्थ सरफेस पर और अगर कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, हवा में जो वाटर वेपर है, मॉइस्चर है, उसका कंडेंसेशन और सॉलिडिफिकेशन यानी एक तो लिक्विड फॉर्म में आता है या फिर सॉलिड फॉर्म में आता है तो वो जो है कन्वर्ट होता है फॉग, ड्यू या फ्रॉस्ट में. द टेम्परेचर ऑफ द लेयर्स ऑफ द एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ रिड्यूसेस. अगर अर्थ, देखिए हमने अभी तक क्या देखा था कि ऊपर अर्थ सरफेस से ऊपर ऊंचाई पर अगर जाता है तो टेम्परेचर कम होता है, उसके बाद कम होने के बाद वो वाटर में कन्वर्ट होकर रेनफॉल या स्नोफॉल होता है. लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि अगर अर्थ सरफेस के पास ही अगर टेम्परेचर कम है बहुत तो अर्थ सरफेस के पास ही वो मॉइस्चर जो है कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड वाटर में या सॉलिड पार्टिकल्स में, तो उनसे फॉग, ड्यू या फ्रॉस्ट बनते हैं. द टेम्परेचर ऑफ द लेयर्स ऑफ द एयर नियर द surface of the earth reduces. As temperature reduces, water vapor condenses. In this process, vapor turns into microscopic water particles and float in the air. क्या होता है, अर्थ सरफेस के पास टेम्परेचर काफी कम है तो जो मॉइस्चर है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर पार्टिकल्स में और हवा में तैरने लगता है. वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं. When the density of these droplets in the air increases, fog occurs. जब ऐसे ड्रॉपलेट्स, ऐसे पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ जाती है हवा में तब फॉग होता है यानी कोहरा, म्हणजे धुकं ज्याला म्हणतात. When moisture laden air near the earth surface come into contact with very cold objects, condensation of vapor takes place. अगर समझ लीजिए ये मॉइस्चर वाली जो हवा है, मॉइस्चर कंटेनिंग एयर, अगर वो किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट्स के पास आती है, आपको पता है कि विंटर सीजन में क्या होता है कि अगर आप देखेंगे कोई मेटेलिक सरफेस है यानी लाइट के पोल्स होते हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर जो है ड्रॉप्स पानी के दिखाई देते हैं सुबह सुबह. तो ऐसे जो सरफेसेस होते हैं वो काफी ठंडे हो जाते हैं तो वहां पर उनके कांटेक्ट में जब ये मॉइस्चर वाली एयर आती है तो उनके ऊपर चिपक जाते हैं पानी के ड्रॉपलेट्स, ठीक है. They turn into very small water droplets. These water droplets stick to the surface of the cold objects. This is called dew. जो पत्ते होते हैं, लीव्स जो होते हैं ट्रीज के, वो भी कोल्ड होते हैं, उन पर भी ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स जमा होते हैं विंटर सीजन में. जो मेटल बॉडीज होती है जैसे लाइट के पोल्स वगैरह, उनके ऊपर भी ऐसे ड्रॉपलेट्स जमा होते हैं, उन्हें कहते हैं ड्यू, दव बिंदु, ओस की बूंदे, शबनम की बूंदे कहते हैं. If the temperature of the air is less than 0 degrees Celsius, the water droplets stuck to the surfaces of cold objects freeze. These frozen water droplet is called frost. जब टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम हो जाता है तब क्या होता है, जो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं तब इन्हीं जो क्या कहते हैं पोल्स, लाइट के पोल्स वगैरह, उन पर वो काफी ठंडे होते हैं, उन पर एक बर्फ की लेयर बन जाती है, ठीक है, फ्रीज हो जाता है पानी उनके ऊपर, तो उन्हें कहते हैं फ्रॉस्ट. ड्यू एंड फ्रॉस्ट ऑकर ऑन अ लार्ज स्केल इन विंटर्स. ड्यूज और फ्रॉस्ट जो है वो काफी बड़ी मात्रा में विंटर्स में होते हैं मुख्यतः. Effects of precipitation. The main source of potable water available on the earth is precipitation. Precipitation के परिणाम क्या है, जो potable water यानी जो ड्रिंक पीने वाला पानी आता है, जो मीठा पानी होता है, उसका मुख्य सोर्स पृथ्वी पर जो है precipitation है. As excessive rainfall is destructive, so is the absence of rain. जब बहुत बारिश होती है तब भी वो विनाशकारी होती है, लेकिन जब बारिश बिल्कुल नहीं होती वो भी विनाशकारी होता है. Floods may occur because of heavy rainfall causing loss of life and property. बहुत जब बारिश होती है तब बाढ़ आती है, उसके कारण जीवन की हानि होती है, वित्त हानि होती है यानी प्रॉपर्टी की हानि होती है.
इफ प्रेसिपिटेशन डज नॉट टेक प्लेस देन कंडीशंस ऑफ ड्रॉट अराइज। अगर प्रेसिपिटेशन यानी बारिश या फिर स्नोफॉल या कुछ भी नहीं आता पानी नीचे, तो ड्रॉट यानी अकाल होता है, दुष्काळ पड़तो। देयर इज शॉर्टफॉल ऑफ फूड एंड फूड मे हैव टू बी इम्पोर्टेड। अगर कुछ बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, क्रॉप्स नहीं आएंगे खेती में, उसके कारण फूड प्रोडक्शन नहीं होगा और फूड हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। फार्मर्स कंडीशन बिकम्स ग्रेव। जो किसान होते हैं उनकी अवस्था बहुत बुरी हो जाती है। अ कंट्रीज इकोनॉमी गेट्स अफेक्टेड। और देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा परिणाम होता है, क्योंकि बहुत सा खर्चा करना पड़ता है फूड इंपोर्ट करने में। ठीक है। इकोनॉमी ऑफ एन एग्रेरियन कंट्री लाइक इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रेरियन कंट्री यानी ऐसी कंट्री जहां पर एग्रीकल्चर मुख्य बिजनेस है लोगों का। एग्रीकल्चर यानी खेती जहां पर लोग करते हैं, बहुत से लोग, उन्हें कहते हैं एग्रेरियन कंट्री। एग्रीकल्चर इन इंडिया टू अ लार्ज एक्सटेंट इज डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून। भारत में जो खेती की जाती है वो मुख्यतः मॉनसून पर डिपेंडेंट होती है। हेंस द रेनफॉल इन इंडिया इज इंपॉर्टेंट टू द होल कंट्री। इसके कारण भारत में बारिश होना काफी महत्वपूर्ण होता है पूरे देश के लिए। A good rainfall at the right time increases crop production while untimely rain can cause damage to the crops. सही समय पर सही मात्रा में वर्षा होना जो है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, अनाज के प्रोडक्शन के लिए अच्छा होता है। लेकिन अनटाइमली रेन यानी गलत समय पर अगर बारिश हो रही है तो वो क्रॉप्स जो है वो डैमेज कर देती है। द रेनफॉल इन इंडिया इज क्वाइट इरेटिक। भारत में जो बारिश होती है वो इरेग्युलर है। कई इरेटिक यानी कभी भी आ सकती है, बता नहीं सकते, और कितनी भी आ सकती है, ज्यादा भी गिर सकता है, कम भी गिर सकता है, उसे बोलते हैं इरेटिक। विजिबिलिटी रिड्यूसेस बिकॉज ऑफ हाईली डेंस फॉग। जो फॉग होता है, कोहरा जो होता है, धुकं जे असतं, उसके कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है। आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में वगैरह रेलवेज भी रुक जाती है, लेट हो जाती है, एरोप्लेन्स फ्लाइट्स भी लेट हो जाती है क्योंकि दिखाई ही नहीं देता। फिर रोडवेज पर भी धीरे धीरे गाड़ी फॉग लैंप्स यानी हेडलाइट चालू करके चलाने पड़ते हैं ताकि दूर तक दिखाई दे सामने वाले को, आने वाले को। इट अफेक्ट्स द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज एंड द एयरवेज। तो इन सभी पर उसका प्रभाव पड़ता है। एक्सीडेंट्स मे टेक प्लेस इन सच कंडीशंस। तो ऐसे परिस्थिति में एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। ट्रेन्स, फ्लाइट्स एंड अदर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मे हैव टू बी कैंसल्ड। क्योंकि रनवे पर दिखाई ही नहीं दे रहा तो उसके कारण फ्लाइट्स तो उड़ ही नहीं पाएगी ना, रेलवेज भी नहीं दिखाई देता सामने। ट्रैक तो होते हैं लेकिन सामने अगर कोई प्रॉब्लम है तो दिखाई नहीं देता। फ्रॉस्ट इज हार्मफुल टू क्रॉप्स एंड कॉजेस एक्सीडेंट इफ स्प्रेड ऑन द रोड। फ्रॉस्ट अगर है क्रॉप्स का नुकसान कर देता है, और काफी रोड जो है उसके ऊपर अगर फ्रॉस्ट जमा होता है तो वो काफी फिसलते हैं, गाड़ियां या फिर हम भी अगर चलते हैं तो फिसल कर गिर जाते हैं। आप देख सकते हैं एक्सीडेंट्स, आप ऐसे टाइप कीजिए यूट्यूब पर एक्सीडेंट्स ड्यू टू फ्रॉस्ट, रोड एक्सीडेंट्स ड्यू टू फ्रॉस्ट, तो आप देखेंगे कई सारे गाड़ियां ब्रेक ही नहीं लगते उसके ऊपर, बहुत संभल कर चलना पड़ता है। Fog and dew damage some crops by spreading diseases while it may be beneficial to some crops. Fog और dews जो होते हैं उसके कारण कुछ क्रॉप्स उनको नुकसान होता है, उनमें कई सारे डिसीजेस होते हैं, बीमारियां। लेकिन कुछ क्रॉप जैसे गेहूं अगर लेंगे आप तो उसको जो है ड्यू, फॉग ड्यू वगैरह अच्छा होता है। एसिड रेन बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडस्ट्रियल एरियाज वेरियस गैसेस गेट मिक्सड इन द एयर। हमने देखा है पिछले चैप्टर में कि हवा में इंडस्ट्रीज में से, फैक्ट्रीज में से कई सारे हवा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड छोड़ा जाता है, तब वो हवा में मिक्स हो जाता है। डिफरेंट एसिड्स आर क्रिएटेड व्हेन द वाटर वेपर इन द एयर रिएक्ट्स केमिकली विद दीज गैसेस। जब ये गैसेस हवा में जो मिक्स हो जाते हैं उनमें अगर रेन ड्रॉप आता है ऊपर से तो उसमें ये गैसेस डिसॉल्व हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है और कार्बोनिक एसिड बनता है उससे, हाइड्रोजन सल्फाइड मिक्स हो जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है उससे। ठीक है, तो ऐसे एसिड्स बन जाते हैं। तो डिफरेंट एसिड्स आर क्रिएटेड व्हेन द वाटर वेपर इन द एयर रिएक्ट्स केमिकली विद दीज गैसेस सच एज नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा। ठीक है,
ये एसिड्स बनते हैं। प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर विद डिजॉल्व एसिड्स रीच द ग्राउंड, जब ऐसा पानी आता है तो उससे उन्हें कहते हैं एसिड रेन कहते हैं। सच रेनफॉल इज कॉल्ड एसिड रेन। दीज रेन्स आर हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ऐसा रेन जो होता है उससे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो उनको तो नुकसान होता ही है, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे बिल्डिंग्स, जैसे मार्बल की बिल्डिंग्स अगर कोई हो, ठीक है, तो उसमें करोजन होता है, वो रिएक्ट होता है एसिड मार्बल के साथ और वो उस पर दाग धब्बे तैयार हो जाते हैं, ठीक है, उसकी सुंदरता कम हो जाती है, जैसे ताजमहल के साथ हुआ है। गिव इट अ ट्राई, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। ये मैंने अभी बताया, बिल्डिंग्स पर बुरे परिणाम होते हैं, क्रॉप्स पर बुरे परिणाम होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं एसिड रेन के कारण। तो पोल्यूशन कम करना आवश्यक है अगर एसिड रेन कम करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इससे एक अच्छा सा थम्स अप दे दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।